नमस्कार, जय जगन्नाथ। भविष्य मालिका का और एक गहरी जानकारी लेकर मैं वीरेंद्र नायक जगन्नाथ धाम पुरी से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। यानी कि जिसको हम मुस्लिम कंट्री शॉप बोलते हैं, यानी कि महापुरुष ने 600 साल पहले एक गंभीर बात को वर्णन भी की रखी है कि जितने भी सारे मुस्लिम कंट्री सब है वो सब नष्ट हो जाएंगे, यानी कि वो सब अपना विनाश खुद के हाथों में ही करने वाला है। उसके साथ ये भी एक सोचने की बात है कि 13 मुस्लिम देश, यानी कि इस विश्व में वर्तमान कितना बड़े बड़े मुस्लिम देश है, ये 600 साल पहले महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने वर्णन कर रखे थे। यानी कि आप थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए, महापुरुष ने जबकि 600 साल पहले इसी बात को वर्णन कर रहे थे, यानी कि उस टाइम भारत और पाकिस्तान का भी विभाजन नहीं हुआ था। पर्टिकुलर कौन सी एक मुस्लिम कंट्री उस टाइम एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा था, जबकि महापुरुष ने इस बात को वर्णन किए थे। लेकिन महापुरुष इधर एक गंभीर जानकारी हमको दे रहे हैं, यानी कि जितने भी सारे मुस्लिम देश है वो सब नष्ट हो जाएंगे। और वो सब कब नष्ट होंगे, क्यों नष्ट होंगे और उन लोगों का मौत इतना दर्दनाक होगा, महापुरुष इधर वर्णन कर रहे कि आप यकीन भी नहीं कर सकते। तो चलिए महापुरुष ने क्या कुछ वर्णन किए हैं, थोड़ा इस पर गौर करने की कोशिश कीजिए। अर्धे को पुछिन आकारकु लेख ऋतु राज दक्षिण रे जहा हेला एथि सुनो रामचंद्र भाविले हृदय थरे। यानी कि इस भविष्यवाणी को महापुरुष ने जिस टाइम को देखकर वर्णन किए थे, उसी समय महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपना भक्त रामचंद्र दास को जब ये वर्णन कर रहे थे, उसी टाइम भी महापुरुष का हृदय कांपने लगा था। जो बात को महापुरुष इधर वर्णन करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि महापुरुष बोल रहे हैं कि ऐसा समय आने वाला है, उसको देखकर मेरा हृदय भी कांप रहा है। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी घटना तो जरूर रूप से होगी, नहीं तो क्यों महापुरुष इसी बात को वर्णन कर रहे हैं कि मेरा हृदय कंपन हो रहा है। ये जो बात आगे घटने वाली है 13 मुस्लिम देशों के साथ, तो उसका नेक्स्ट पोएट्री में महापुरुष ये भी वर्णन कर रहे हैं कि यही अंके जानो गोल युद्ध शेष 13 टोपी आजे नाश सत्य कलियादि उदय होइब नथिबे जवन बच्छ। इधर महापुरुष ने एक साल का वर्णन भी किए हैं, उसी साल में युद्ध का अंत हो रहा होगा। उसके साथ 13 टोपिया जे नाश, यानी कि 13 मुस्लिम कंट्री संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगे, उनका कोई भी नामो निशान नहीं रह जाएगा। और उसके बाद महापुरुष और एक इंटरेस्टिंग बात को इधर वर्णन कर रहे हैं कि सत्य कलियादि उदय होइब नथिबे जवन वंश। जवन वंश, ये जो शब्द को महापुरुष ने यूज किए हैं, इसको आप ये बिल्कुल भी मत समझिए कि इसको केवल मुस्लिम देशों के लिए वर्णन किया गया है, बिल्कुल नहीं। जबन यानी कि जो इंसान नहीं है, यानी कि उन लोगों के पास इंसान का शरीर तो है, लेकिन इंसान का चेतना नहीं होगा और इंसान का बुद्धि विवेक ज्ञान नहीं होगा। उनका जो वंश है वो निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। अगर इसी बात को हम थोड़ा गहरा में उतर कर समझने की कोशिश करेंगे, जो महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं कि 13 मुस्लिम देश नष्ट हो जाएगा, आप ये भी बिल्कुल मत समझिए कि सिर्फ मुस्लिम देश ही नष्ट होगा, यानी कि वो तो भयंकर युद्ध से नष्ट हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे भी देश होंगे जो भी नष्ट होने वाला है, वही मुस्लिम देश की आक्रमण की वजह से। इसी बात को महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं कि जो लोग सब इंसान का शरीर पाकर भी इंसान के जैसा कर्म नहीं करते हैं, इंसान के जैसा धर्म को पालन नहीं करते हैं, वो सब इसी युद्ध के समय 13 मुस्लिम देशों के सहित वो भी नाश जाएंगे। और महापुरुष ये भी इधर बिल्कुल नहीं कह रहे कि भारत का कुछ नहीं होने वाला है, होगा तो सबका निश्चित रूप से। यानी कि महापुरुष जिस बात को इधर वर्णन करने की कोशिश कर रहे हैं, संपूर्ण विश्व में जितने भी सारे इंसान होंगे, लेकिन इंसान का अंदर इंसानियत यानी कि धर्म का भाव, सत्य का भाव जिसका अंदर भी नहीं होगा, वो सारे नाश जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि ये सब घटना कब घटेगी। 56 अंक को महापुरुष ने इंडिकेट किए हैं, जो कि साल 2029 में पड़ रहा है, और वही 2029 में इस धरती का विनाश निश्चित रूप से होने वाला है। धरती का बिल्कुल भी अंत नहीं होता है, अंत होता है तो सिर्फ मनुष्य का और जीव जंतु का। उसके साथ मनुष्य का जो प्रवृत्ति है, मनुष्य का जो चिंताधारा है, मनुष्य का जो आसुरिक विचारधारा है, ये सब खत्म होने वाला है। महापुरुष यही बात को इधर वर्णन कर रहे हैं। इसी बात को महापुरुष जो वर्णन कर रहे हैं, ये
तो 2029 में वर्तमान के समय के कैलकुलेशन के हिसाब से पड़ता है। लेकिन महापुरुष और भी क्लैरिफाई कर रहे हैं कि अगर कोई भी इंसान इसको समझ नहीं पाएगा, यानी कि मेरा जो साल गणना है इसको अगर कोई समझ नहीं पाएगा, क्यों समझ नहीं पाएगा ये भी बता रहे हैं। अगर समझ नहीं पाएगा तो और क्या संकेत देखने पर उसको इंसान समझ भी पाएगा, ये बात भी महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं। थोड़ा इसको गौर से समझने की कोशिश कीजिए। महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं कि खड़ी कार खड़ी बणा हो तिथि बार न रहिब म्लेच्छ निवारणे प्रभु दासरथी से काले उदय हेब। यानी कि महापुरुष जो बोल रहे हैं खड़ी कार, यानी कि जो ज्योतिष विद्या है वो संपूर्ण रूप से भूल हो जाएगा। वर्तमान समय में आप ये भी ऑलरेडी देख चुके होंगे, पिछले साल जितने भी संक्रांति सब पड़े हैं सब कुछ 2 दिन के अंदर, जितने भी सारे पर्व सब हम पालन करते हैं वो सब 2 दिन के लिए रहा है। ऐसा बहुत द्वंद्व भी हो चुका है। यानी कि ये एक प्रमाण है कि जो खड़ी कार है, यानी कि जो ज्योतिष शास्त्र है वो संपूर्ण रूप से खत्म हो गया है, जिसको आप एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन भी बोलते हैं, वो भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देगी। ऑलरेडी हम सबको ये भी अच्छे से मालूम है कि ये ऑलरेडी काम करना बंद कर चुकी है और यही एक संकेत महापुरुष वर्णन कर रहे हैं इसी टाइम में। यानी कि जितने भी सारे एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन है वो सब गलत साबित होने लगेगा। ऐसे भी आप मान लो कि संक्रांति, पूर्णिमा, अमावस्या, ये जो सब तिथि नक्षत्र है ये सब का कैलकुलेशन भी भूल हो जाएगा। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो आप 3-4 कैलेंडर को ले लीजिए और देखिए चारों कैलेंडर में सब कुछ चीज अलग अलग टाइम में वर्णन किया गया है। यही बात को महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं और उसी टाइम में क्या होगा, म्लेच्छ निवारणे प्रभु दासरथी से काले उदय हेबे। यानी कि म्लेच्छ जिसको आप जबन भी बोल सकते हैं, उन लोगों का सब विनाश होने वाला है और जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है। पश्चिमी देशों में हम तो सभी देख रहे हैं और धीरे धीरे भारत में भी सब कुछ एंटर कर रहा है। इससे आप बिल्कुल मत समझिए कि भारत और पश्चिमी देश बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। समग्र विश्व में भयंकर तबाही मचने वाला है। कोई एक देश या कोई एक गांव भी इससे बचने वाला नहीं है। हर तरफ से ये विनाश शुरू ऑलरेडी हो चुका है। घर घर में द्वंद्व है, परिवार में द्वंद्व है, परिवेश में, समाज में, गांव में, देश में, राज्य में, ऐसे कि समग्र विश्व में हर एक संप्रदाय, हर एक जाति, हर एक रिलेशन के अंदर भूल भाल ही चल रहा है। यानी कि जो चीज को जिस स्थान पर रहना चाहिए वो चीज उसी स्थान पर बिल्कुल भी नहीं है। हर एक इंसान के अंदर द्वंद्व भी चल रहा है, हर एक देशों के अंदर, हर एक राज्यों के अंदर। इससे आप मान लो कि हर एक परिवार के अंदर भी ये सब चल रहा है, जिसको हम देख कर भी अनदेखा जैसा अभिनय कर रहे हैं। लेकिन हम कोई भी इससे बच नहीं सकते। जब तक इंसान अच्छे चीज को समझने की कोशिश नहीं करेगा, अच्छे रास्ते से नहीं चलने की कोशिश करेगा तो 100% ये भविष्यवाणी का सच होते चली जाएगी। सच होते चले जाएगी क्या, ऑलरेडी सच भी हो रही है। तो ये जो बात को महापुरुष ने 600 साल पहले वर्णन किए थे, बिल्कुल भय दिखाने के लिए नहीं है। आप ऐसा ही मान सकते हैं महापुरुष 2 रास्ते में इंसान को अच्छे होने के लिए बोल रहे हैं। इसी बात को आप भी अच्छे से समझ सकते हैं। जबकि एक छोटा बच्चा एक सांप को पकड़ने के लिए जा रहा है और आप उसको देख रहे हैं और उसको घसीट कर भी ले आते होंगे, इस तरह महापुरुष ने हम सबको घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि इधर मत जाओ, वो रास्ते में बहुत सारा खतरा है। लेकिन हम सब नहीं मानते हैं, भविष्य मालिका को हम सब नहीं सुनते हैं। सिर्फ भविष्य मालिका को मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आप इसको भविष्यवाणी बिल्कुल भी मत कहिए। जो भी इस मालिका को भविष्य मालिका नाम देकर इसमें भविष्यवाणी आड़ करने की कोशिश करेगा, यानी कि इससे सिर्फ भविष्यवाणियां निकालने की कोशिश करेगा, वो बहुत गलत कर रहा है। यानी कि महापुरुष ये सब वर्तमान के समय में घटित होगा। यानी कि जबकि इंसान इसको पढ़ेगा उसका जीवन में उसी टाइम वही समस्या सब चल रही होगी और उससे कैसे इंसान बच पाएगा, इस तरह डिजाइन किया है महापुरुष ने भविष्य मालिका को। नाम तो ऑलरेडी हम भविष्य मालिका दे चुके हैं, इसलिए मैं भी इसको भविष्य मालिका बोल दे रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो इंसान समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन आप इसको भविष्य मालिका बिल्कुल भी मत समझिए। इसमें जो कुछ भी लिखा है वो 101% सत्य वचन सब लिखा है, जो कि हमारे आंखों के सामने घटित हो रही है। अगर इंसान ये सब कर्म करेंगे तो उसका रिजल्ट जो आएगा उसी को मालिका में महापुरुष ने 600 साल पहले इंसान समाज की भलाई के लिए वर्णन कर रखे हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो को अंत तक देख रहे होंगे। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि 13 मुस्लिम देश कब नाश जाएंगे, इसका पहले क्या संकेत देखने के लिए मिलेगा। ये सारे बातों को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए और उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं इस तरह वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा जो कि समाज का कल्याण के लिए ही होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय।